आज गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो हमारे टीआरडी से रिलेटिव क्वेश्चन है, जो कि हमारे टेक्नीशियन या असिस्टेंट में पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, या जेई में, जेई इलेक्ट्रिकल टीआरडी में पूछे जाते हैं। तो हमारे पीएसआई एंड ओएचई से ये क्वेश्चन है। तो चलिए, हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को अंत तक देखिए, बीच में स्किप न करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे मेरा पहला क्वेश्चन है, जो बड़ी रेल, जो हमारे टीएसएस में जो बड़ी रेल लगते हैं वह कितने मीटर का होता है? सबसे पहला बात जो है, जो टीएसएस में जो हमारा बड़ी रेल लगता है वह 13 मीटर का होता है, ठीक है। उसके बाद यह जो है ज़मीन के अंदर में कितने अंदर तक इसको गाड़ा जाता है? तो 1 मीटर तक ज़मीन के अंदर में दबाया जाता है, ठीक है। अब जो टीएसएस में अर्थिंग जो है कंडक्टर, जो एमएस रॉड जो होता है वह ज़मीन के सतह से वह 60 सेंटीमीटर नीचे लगभग रखा जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि टीएसएस में अर्थिंग के लिए उपयोग होने वाली अर्थ इलेक्ट्रोड किस धातु का कितना लंबा एवं कितना व्यास का होता है? तो देखिए, यह जो है 40 mm का रहता है पहला। उसके बाद 4 मीटर लंबा होता है, और अगर ज़रूरत पड़ने पर 4 मीटर से ज़्यादा भी इस पाइप को हम प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है 2 अर्थ इलेक्ट्रोड की जो दूरी हमारी होनी चाहिए, जो हमारा 2 अर्थ इलेक्ट्रोड यानी कि एक जगह से दूसरे जगह की डिस्टेंस जो होती है वह कम से कम 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। जो हमें टीएसएस में जो गाड़ा जाता है वह जो है 6 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्थिंग करते समय क्या सही जगह होना चाहिए? दूसरी बात, सही जगह होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जब हम अर्थिंग करते समय सभी जगह अर्थ इलेक्ट्रोड को केमिकल टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसका जो रेशियो जो वैल्यू होता है वह देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। का रेजिस्टेंस कम हो, जहाँ पे अर्थ का रेजिस्टेंस कम हो तो वहाँ पे हम जो कोयला और ये सब नमक वमक जो डाला जाता है तो उसको हम डाल के पूरा करते हैं। अगर जहाँ पे सही है तो वहाँ पे देने की ज़रूरत, केमिकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है देने के लिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्या टीएसएस में एलए के लिए अलग अलग से अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया जाता है? हाँ, टीएसएस में प्रत्येक एलए के लिए अलग अलग से भी अर्थ इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, जिसमें एलए का ग्राउंड टर्मिनल को जोड़ा जाता है। इस अलग से लगाया जाता है, अर्थात इलेक्ट्रोड को टीएसएस के मेन अर्थिंग ग्रिड से भी जोड़ा जाता है। इस अर्थ इलेक्ट्रोड को एलए के जितना नज़दीक होना चाहिए उतना आप कर सकते हैं। यानी कि कहता है क्या जो हमारा टीएसएस में जो एलए लगाते हैं ना, उसका जो इलेक्ट्रोड लगाया जाता है, जिस एलए के ग्राउंड टर्मिनल को जोड़ा जाता है, इस अलग से लगाया भी जाता है, और टीएसएस में मेन अर्थिंग के सभी को जोड़ा जाता है। अर्थात इलेक्ट्रोड को एलए के जितना नज़दीक लगाना संभव हो उतना नज़दीक आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। टीएसएस पर अर्थिंग सिस्टम का
कंबाइन रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो जब हमारे TSS में जो कंबाइन रेजिस्टेंस होता है वह 0.5 ओम होता है, ठीक है। उसके बाद SP SSP पर जो अर्थिंग सिस्टम जो है का कंबाइन जो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम 2 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद एक्सऑर्डली ट्रांसफार्मर एवं बूस्टर ट्रांसफार्मर के लिए लगाए गए अर्थिंग सिस्टम का कंबाइन रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम 10 ओम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद पावर लाइन स्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म के फुट ओवर ब्रिज यानी कि FOB और PTFE न्यूट्रल सेक्शन या आइसोलेटर के लिए लगाए गए अर्थिंग सिस्टम का कंबाइन रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो 10.0 ओम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जब किसी अर्थ इलेक्ट्रोड का केमिकल ट्रीटमेंट किया गया हो तो उस अर्थ इलेक्ट्रोड की दूरी उस स्ट्रक्चर जिसको अर्थ करना हो से कितनी दूरी होनी चाहिए, तो कम से कम 6 मीटर, कम से कम 6 मीटर होनी चाहिए। और AT का जो हमारा IMP है, IMP का मतलब होता है इम्प्लांटेशन, कितना होना चाहिए, जो हमारा AT है 3.5 मीटर मिनिमम होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो और अच्छा, कम उससे नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो हमारा गैंट्री मास्ट है उसका जो IMP है वह 4.30 होना चाहिए, यानी कि 4.3 मीटर होना चाहिए। उसके बाद TSS FP या SP एवं SSP के जो अपोजिट साइड में लगाए गए गैंट्री का मास्ट का इम्प्लांटेशन कितना होना चाहिए, वह जो है 3.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद TSS कितना होना चाहिए, 3.5 मीटर होना चाहिए, ठीक है। TSS में 132 kV साइड में LA का रेटिंग 120 kV होता है। TSS में 25 kV साइड में LA का रेटिंग 42 kV होता है। TSS में लगाए गए बैटरी का रेटिंग 200 AH 110 वोल्ट होता है। SP या SSP में लगाए गए बैटरी का रेटिंग 40 एम्पियर 110 वोल्ट होता है। वही कहता है फिर रिमोट कंट्रोल या RRC में लगाए गए UPS के लिए बैटरी का रेटिंग 200 AH 110 वोल्ट होता है। AT में आर्किंग हॉर्न का गैप 165 mm या 16.5 सेंटीमीटर रहता है। आर्किंग हॉर्न AT में आर्किंग हॉर्न का गैप 165 mm या 16.5 सेंटीमीटर रहता है। TSS में टाइप 1 PT को कैटेनरी इंडक्शन के लिए लगाया जाता है जो 27.5 kV या वोल्ट 27.5 kV या 100 वोल्ट रेटिंग का रहता है। TSS में फीडर सर्किट ब्रेकर से पहले लगे PT का रेशियो 27.5 kV या 110 वोल्ट रहता है, अर्थात PT सेकेंड का रेशियो है। उसके बाद 21.6 MVA का ट्रांसफार्मर के लिए प्राइमरी साइड में CT का रेशियो 200 या 5 एम्पियर रहता है।
21.6 MVA ट्रांसफार्मर के लिए सेकेंडरी साइड में CT का रेशियो 750 एम्पियर या 5 एम्पियर रहता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर को 50% ओवरलोड 15 मिनट के लिए किया जा सकता है, यानी कि बोलता है जो हमारे TSS में ट्रांसफार्मर लगे हुए रहते हैं उसको 50% ओवरलोड 15 मिनट तक के लिए हम रख सकते हैं। वही TSS में लगे ट्रांसफार्मर 100% ओवरलोड केवल 5 मिनट के लिए किया जा सकता है। वही TSS में लगे ट्रांसफार्मर 50% ओवरलोड के लिए 15 मिनट के लिए रख सकते हैं, ठीक है, या किया जा सकता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के लिए 2 लगातार ओवरलोड के बीच का समय अंतराल 3 घंटा से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि जो हमारा ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के लिए 2 लगातार ओवरलोड के बीच का जो समय होता है वह कम से कम 3 घंटा से कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद 21.6 या 30 MVA तक के रेटिंग के ट्रांसफार्मर में 2 टैप चार्जर सेकेंडरी साइड में लगाया जाता है, जो ऑफ लोड टैप चार्जर होता है, ठीक है। उसके बाद 30 या 42 MVA ट्रांसफार्मर में टैप चार्जर प्राइमरी साइड में रहता है, जिसको ऑन लोड टैप चार्जर किया जा सकता है। उसके बाद इंसुलेशन रेजिस्टेंस मापने के लिए मेगर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्थ रेजिस्टेंस मापने के लिए अर्थ टेस्टर का उपयोग किया जाता है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग के टेम्परेचर पता करने के लिए WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगाया जाता है, ठीक है। ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर के तेल के लिए टेम्परेचर को पता करने के लिए हम OTI यानी कि ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर लगाते हैं। जो हमारे ट्रांसफार्मर में का जो तेल रहता है उसका जो लगाते हैं उसको बोलते हैं OTI, या OTI का फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। वही WTI होता है यानी कि वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, वो भी ट्रांसफार्मर में लगा हुआ रहता है। वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ रहता है जो हमारा वाइंडिंग का जो टेम्परेचर है उसको पता करता है, इसलिए हम WTI और OTI दोनों हम ट्रांसफार्मर में लगा हुआ रहता है। इससे पता चलता है वाइंडिंग का टेम्परेचर कितना है और ऑयल का टेम्परेचर कितना है हमारे ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर का रेटिंग जो है VA मतलब वोल्ट गुने एम्पियर में रहता है। ऑन AN एवं ऑन AF ट्रांसफार्मर के कूलिंग का प्रकार है। सर्किट ब्रेकर यानी कि CB CTD रहता है, लेकिन BM में नहीं रहता है। रेलवे ट्रैक के जिस रेल से रिटर्न करंट बहता है उस रेल को ट्रैक्शन रेल या नॉन ट्रैक्शन सर्किट रेल कहते हैं। उसको निगेटिव रेल भी कहा जाता है। ट्रैक के जिस रेल में सिंगल का सर्किट रहता है उस रेल को ट्रैक सर्किट रेल कहते हैं। इसको पॉजिटिव रेल भी कहा जाता है। उसके बाद डिस्चार्ज रॉड को हमेशा ट्रैक्शन रेल निगेटिव रेल में लगाया जाता है, और जब भी हम AOH के दौरान यानी कि कोई भी अगर हम ओवरहेड यानी कि OHE का फुल फॉर्म होता है ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि जब हम टावर से काम करें या लीडर से काम करें तो उस समय
हम जब सप्लाई मेरा 25 kV यानी कि सप्लाई करता है, उसके बाद हम डिस्चार्ज रॉड का प्रयोग करते हैं। और जब भी डिस्चार्ज रॉड का प्रयोग करेंगे हमेशा नेगेटिव रेल में या तो क्लैंप करेंगे या तो मास्ट में क्लैंप करेंगे। और जब भी रेल में हम क्लैंप करेंगे तो जिस भाग मानो कि यहाँ ये रेल है मान लीजिए, तो अगर इस भाग पर रेल में क्लैंप करते हैं तो एक पत्थर से यहाँ पे पूरा साफ़ कर लेना, रगड़ के इस तरह से रगड़ रगड़ पूरा साफ़ कर लेना, उसके बाद यहाँ पे क्लैंप करना। और मास्ट में अगर क्लैंप करते हैं, मास्ट में अगर यहाँ पर पेंट किया हुआ है तो यहाँ पे नहीं करना है, जहाँ पेंट नहीं रहेगा वैसे पेंट यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे हमको क्लैंप करना है, यानी कि पेंट के भाग पर क्लैंप नहीं करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। अगर हमारा ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन अच्छा लगे तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही। वंदे मातरम।